मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 का फरवरी महीना किसके लिए कैसा रहने वाला है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम बात करेंगे वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के बारे में कि स्कॉर्पियंस के लिए 2025 का फरवरी महीना कैसा रहने वाला है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वो ज्ञान है, वो ज्योति है जो कि आपके जीवन को एक नई राह दिखाता है, दिशा दिखाता है। और ये कार्य कौन करते हैं? एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जिनका काम ही ये है, जिन्होंने मुहिम ये चलाया हुआ है कि लोगों को ज्योतिष के माध्यम से नया सफर दिखाएं, नई डगर दिखाएं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक। अमित जी, चूंकि ज्योतिष जो है, आप जिस तरह से काम करते हैं, लोगों को ज्योति दिखाते हैं ताकि उनके पथ में जो भी अंधकार है उसे दूर किया जा सके। हाँ। आप स्कॉर्पियंस यानी जो हमारे वृश्चिक राशि वाले हैं, उनको क्या राह दिखाने वाले हैं? ज्योतिष है ईश्वर की ज्योति। हाँ। और उसको मर्यादा सही करनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को मदद करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, प्रकाश डालेंगे। अंधकार तो व्यक्ति का हो ही जाता है जीवन में, कुछ गलतियां हो ही जाती है हर व्यक्ति के, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। और धरती पे जितने लोग पैदा हुए कुछ न कुछ पाप की वजह से ही धरती पैदा, वरना ऊपर ही होते, स्वर्ग में होते या कहीं अच्छी जगह लोक में होते, तो कुछ पाप होते हैं, उसको भोगने के लिए आना पड़ता है। तो इसलिए चैलेंजिंग होता है उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए, आत्मा के लिए। तो उसमें व्यक्ति को रास्ता दिखाने के लिए ज्योतिष जैसे एक तरह से टॉर्च होता है ना, हाँ। उसकी तो टॉर्च रास्ता दिखाता है, गड्ढा नहीं दिखाता है। जी, मतलब गड्ढा से बचने का बताता है कि गड्ढा ये रास्ता ही है। गड्ढा भी दिखाएगा तो गड्ढा पे न चल के ये रास्ता है, ये इस रास्ते से निकल जाए, यही होता है। बिल्कुल। हर कार में लाइट होती है रास्ता देखने के लिए, हर मोटरसाइकिल में भी होती है, हाथ में भी टॉर्च लेके व्यक्ति चलता है, तभी व्यक्ति चल पाता है। तो ज्योतिष आपको राह बताने के लिए, डराने के लिए नहीं। बिल्कुल, जानती हूँ। तो इसीलिए क्या है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बताने वाले हैं, हाँ। वो डरने की जरूरत नहीं है। इनको सबसे पहले बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि बहुत सोच समझ करके चलें। बहुत समय से जब भी सलाह, क्योंकि इनसे गलतियां हो रही हैं, हो जाती हैं। तो इधर बीच क्या है, ग्रहों का कॉम्बिनेशन इसके ऐसा है कि जिसकी वजह से इनको कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बहुत उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गलती, कभी पेमेंट गलत दे दिया या गलत जगह पहुंच गए, पता गलत लोकेशन डाले और कहीं और पहुंच गए, जाना किसी और से मिलने था, अरे मेरे पहुंच गया, मुझे लगा यहाँ जाना था, डोंट स्लिप ऑफ माइंड। तो उसकी वजह से कुछ गलतियां हो जाएंगी, या पेमेंट उसको देनी थी, उसको दे दिया गलती से, इसकी पेमेंट अभी दे देते हैं, पता लगा इसको तो पेमेंट बाद में देनी थी, उसको देनी थी, उसको दिया नहीं और सारे पेमेंट गए। तो ऐसे फंस सकती है गाड़ी। चेक पे साइन गलत कर दिया, डेट गलत लिख दिया, ऐसी गलतियां होने के चांसेस पूरे बनते हैं। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं तो उसमें देखता है कि ज़्यादातर गलतियाँ कर रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर गलती कर रहे हैं। मतलब दूसरे अकाउंट पेमेंट करे, उसमें मना किया था क्लाइंट ने, इसमें मत करना, उस पर कर देना, वो पुराने पे कर दिए, अब पेमेंट अटक गई ना। तो इसकी वजह से ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या सलाह है? आप पूछेंगे ना क्या सलाह है, तो बता देते हैं। सलाह ये है कि सबसे पहले उठकर नहा धो करके सबसे पहले एक काम करें कि श्वेत चंदन का टीका लगा लें। अच्छा। चंदन का इत्र है, अगर शुद्ध चंदन का इत्र है तो चंदन का इत्र लगाएं, और महामंत्र का जाप निश्चित तौर पे करें। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा बेनिफिट लेना है, तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी होटल में, जिस भी कंट्री में, जहाँ भी हैं, आप महामंत्र का जाप, एक माला जो होती है वैसी 108 होता है ना, तो उसमें 16 माला का जाप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का सिर्फ 2 घंटे का समय सुबह लगाएं और दिन का पूरा आनंदमय बनाएं। बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा रहेगा। महामंत्र बता देते हैं। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मंत्र सुने भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कितना पावरफुल है, या आपको पता भी हो सकता है, तो पता नहीं है तो बता देते हैं। महामंत्र बहुत पावरफुल है, सरल तो है पर बहुत ही इफेक्टिव है कलयुग में। और इस मंत्र का जाप सरलता से करें, जैसे सुविधा हो वैसे करें, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सात्विक हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, इतने सात्विक हैं, तो आप तुलसी जी की माला से भी कर सकते हैं। लेकिन तुलसी जी की माला से आप तब नहीं कर सकते यदि प्याज लहसुन भी आप खाते हैं तो। अच्छा। बड़ा ही परहेज है। हाँ, तो इस तरह से विशेष तौर पर आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अगर आपने जैसे भी संभव था मर्यादा का पालन करते हुए आपने महामंत्र का जाप कर लिया है, तो आपकी बुद्धि एकदम क्लीन है, कोई आपके अंदर भय, चिंता, परेशानी, उलझन, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगा। महामंत्र का जाप करने में एक रिस्क होता है, वो ये रिस्क होता है, मतलब प्यारा सा रिस्क है, तो बहुत बड़ा नहीं। वो ये होता है कि आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपको लगेगा आराम से बैठे यार, को बहुत बढ़िया, क्या टेंशन लेना है, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब टेंशन खत्म होगा तो आपने सोचा कि छोड़ यार, आज नौकरी पे नहीं जाते हैं, अरे यार काम पे नहीं जाते हैं, आपको दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहेगा, तुम फ्री हो गए ना, माइंड फ्री हो गया। तो टेंशन होता है ना कि अरे बॉस नाराज हो जाएगा, टाइम पे जाना है, सैलरी कट जाएगी, तो आदमी भागता है। तो टेंशन फ्री होगा तो फिर आपको रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसमें मेरी सलाह रहेगी
कि आप सुबह सुबह या आप पिछले दिन से ही आप टास्क टू डू की लिस्ट बना रही, आज क्या क्या काम करना है या कल क्या क्या काम करना है उसको सामने रख लें। जाप करने के बाद सबसे पहला काम नीचे देखिए क्या क्या करना था आज। हाँ। अच्छा ये करना था, उसको पेमेंट देनी, उससे बात करनी थी, उसको करना था, उसको चेक भेजना था, उससे लेना था, सब 1 बाय 1 करते जाइए और टिक मारते जाइए। आपको शाम तक जो काम करना था आप तो दोपहर तक ही आप निपटा देंगे। तो माइंड क्लीन है, कुछ उलझन तो है नहीं, कुछ डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो बहुत अच्छे तरीके से सारा काम कर सकते हैं और शाम तक सफलता मिल जाएगी। इनके लिए कुछ ऐसा भी है कि इनका फाइनेंसेस वगैरह हम चेक कर सकते हैं, इनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा फरवरी देखिए में? अभी जो इनका समय दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में अगर बात करेंगे तो इनका स्टेटस काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इतना बढ़िया दिख रहा है, कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। बढ़िया। और रिलेशनशिप कैसा रहेगा इनका? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अपने जीवन साथी के साथ कुछ चिड़चिड़ापन सा, कुछ परेशानी, जो उनकी चिड़चिड़ापन है, परेशानी है, उसकी वजह से जीवन साथी के साथ मतलब एक प्यार वाली बात होगी लेकिन उसमें होगा शिकायतें ज़्यादा होंगी। इनको भी शिकायतें हो सकती हैं, इनके पास तो खुद पता ही नहीं है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके, और जीवन साथी को तो इनकी फोकस नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के कहीं प्रोग्राम बना रहे हैं कि चलो घूम के आते हैं, या फिर कहीं प्रोग्राम बना रहे हैं कि चलो ऐसा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और ये प्लानिंग में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन साथी को बुरा लगेगा ना कि यार प्लान ही नहीं बना रहे हो आप कुछ, है ना। हम लोगों ने ये प्लान बनाया था, प्लान बनाया था, और ये अपना ऑक्यूपाइड है मेंटली, क्योंकि भरा हुआ दिमाग में बहुत कुछ। तो क्लटर को समाप्त करने के लिए महामंत्र का जाप करेंगे तो जीवन साथी की बात भी समझ में आएगी, वो दिखाई भी पड़ेंगे सही बात और दिखाई भी पड़ेंगे अगर जो भी है पति पत्नी जो भी है, तो वो बेटर हो सकता है। लेकिन अगर इन्होंने संभाल लिया अपने जीवन साथी का हिसाब किताब, तो इनका आगे बढ़ने का भी योग बहुत अच्छा बन जाएगा, तरक्की करने का, प्रेम का योग भी अच्छा बन जाएगा, धन की प्राप्ति के चांसेस भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, लक्ष्मी जी का योग बन जाएगा जो बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर। तो इसलिए क्या है कि इसको एक तरफ तो आपका रिश्ता खराब होने का और डिफेम होने के चांसेस बन सकते हैं। अगर पत्नी से मान लिया लड़ाई कर लिया किसी, या पति से लड़ाई कर लिया और खूब एनर्जी डिस्टर्ब हो रखी है, दोनों का एकदम एनर्जी डिस्टर्ब है, तो वैसे केस में आपको सक्सेस मिलना था, फेम मिलना था, मान लीजिए आपको था कि आप कंपनी को लीड करोगे, आप लेक्चर दोगे या कंपनी को प्रेजेंट करोगे, हमारी कंपनी को प्रेजेंट करने के वहाँ उस कंपनी में आपने जाना है, आपको नहीं बना, नहीं आप रहने तो आप दूसरे को भेज दिया जाएगा क्योंकि आपका नाम बढ़ना था। ऐसा योग बन गया कि आपको वो वीक हो गया कि लड़ाई करने की वजह से, तो आप वहाँ जाने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह से लॉस होने के चांसेस बन सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। क्या करें क्या ना करें, मैं क्या करें तो आपने मुझे बता दिया, पर क्या ना करें नहीं मालूम। देखिए सबसे जरूरी चीज़ है कि रोज नहाना है, रोज नहाना है। बहुत लोग होता है कि एसी में रह रहे हैं या साफ सुथरे रह रहे हैं तो छोड़ो यार क्या कपड़े चेंज किया चलेगा ऑफिस, बाकी इनको पसीने भी नहीं होते हैं या कुछ दिक्कत भी नहीं है, बढ़िया साफ सुथरे से रह रहे हैं तो छोड़ो यार कपड़े पहने चले, बहुत लोग होते हैं ऐसे होते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इनको दिक्कत आएगी दिक्कत। प्रतिदिन स्नान करना अच्छे से, और उसके बाद सुबह प्रातः काल उठ करके चंद्र का टीका लगा के, चंद्र का इत्र लगा के महामंत्र का जाप करें। चंद्र का टीका नहीं है, चंद्र का इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, महामंत्र का जाप कर लें, और जाप करते समय शुद्धि का ध्यान रख के चलें, तो बहुत बढ़िया से इनका फिर ठीक रहेगा। तो इसलिए ये सावधानी बरतनी है कि नहाना नहीं है वाली बात नहीं चलेगी। दूसरा, कोशिश करें कि नॉनवेज वगैरह ना खाएं, सात्विक रहें, ड्रिंक ना करें, क्योंकि आप डिस्टर्ब तो वहीं पता चला कि खुंदक चल रही थी, चिड़चिड़ापन था, किसी को कुछ बोल दिए, कुछ गड़बड़ कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को कुछ बोल दें और गड़बड़ हो जाए, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब शब्द नहीं बोलेंगे लेकिन कोई ऐसी बात कर दें जो हर्ट हो जाए कि यार तेरी वजह से ही कंपनी का हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे बोल दिया, और सचमुच वो बंदा ऐसे ही था जैसे नहीं चल रहा है, लेकिन आप उसको बोल करके ऐसा कर दिए कि वो बंदा आगे आपको कंपनी में सपोर्ट नहीं कर रहा, हो सकता है उसके पास कुछ आपकी कंपनी का सीक्रेट हो और चिढ़ गया आपसे, दूसरी कंपनी को जाके बता दिया, तो हो गए ना पंगे। तो ऐसी बातें कहने का, ऐसी बातों को एक्सप्रेस करने का, ऐसी विचारधारा अपनी बताने का कोई फायदा तो नहीं है ना। तो अगर आपको करना ही है तो माँ सरस्वती माँ का जाप करें, और जाप करके उनसे बोलें कि भाई क्या कहना है वो बुद्धि दें, और उसके बाद आप कहें तो पता चला कि उसको निकालना था कंपनी से, तो दूसरे बंदे को अपॉइंट किया, धीरे धीरे समझाया, ट्रेन किया, और उसको बोला कि जी थैंक यू, है ना, बेशक आपको 2 महीने की सैलरी दे के भेजनी पड़े, भेज दीजिए, कम से कम दुश्मन तो नहीं बनेगा, कहेगा कंपनी ने इज्जत से भेजा मुझे, दोबारा आने के लिए तैयार तो रहेगा। तो हमेशा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कोई जाते जाते हुए बददुआ ना दे, जीवन बहुत छोटा है, कुछ पता नहीं, 1 सेकंड में मृत्यु होती है, तो अपने कर्म क्यों खराब करें, और इतने से पैसों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान बहुत दे सकते हैं। थैंक यू सो मच कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपने इतना बेहतरीन बता दिया है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि 2025 के फरवरी महीने में आपको क्या करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि फरवरी महीने में आपको जो डूज एंड डोंट्स बनाए गए हैं वही हमें मार्च में भी करना हो।
मार्च में क्या होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको करना होगा इंतजार।